रात का साया। गांव के बाहर एक पुराना जीर्ण शीर्ण हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई उस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रोहन, एक नौजवान जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। एक अमावस की रात, जब चारों तरफ अंधेरा छाया था, रोहन ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और दिल में जिज्ञासा। जैसे ही वो हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। रोहन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें एक औरत की तस्वीर बार बार दिख रही थी। उसकी आंखें ऐसी थी मानो वो रोहन को घूर रही हो। अचानक रोहन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मुझे छोड़ दो। रोहन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने हवेली के ऊपरी माले की ओर जाने वाली सीढ़ियां देखी और हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं और हवा में एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दे रही थी। ऊपर एक कमरे में उसे एक पुराना दर्पण दिखा। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसमें उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि वही औरत थी जिसकी तस्वीर नीचे दीवारों पर थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो मुस्कुरा रही थी। रोहन के मुंह से चीख निकल गई और वो पीछे हटने लगा। तभी दर्पण से एक ठंडा हाथ निकला और उसका कंधा पकड़ लिया। तूने मुझे जगाया, एक भारी आवाज गूंजी। रोहन ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। तभी एक तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। दर्पण खाली था और वो औरत गायब थी। रोहन किसी तरह हवेली से बाहर निकला, लेकिन उस रात के बाद वो कभी वैसा नहीं रहा। वो अक्सर रात में नींद से चीख कर उठता और कहता, वो अभी भी मुझे देख रही है। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में आज भी उस औरत का साया घूमता है, जो हर अमावस की रात किसी न किसी को अपने साथ ले जाने की ताक में रहता है। Like, share, and subscribe.